नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 15 घंटे का समय अभी रह गया है और दोनों टीमों की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा उनका मानना है दोनों टीमों के कोचेस का। और जो भी प्लेयर्स हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई स्टीव स्मिथ की, केएल राहुल की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और पिच भी कल रिवील हो गई थी, नागपुर में क्या पिच होने वाली है उसके बारे में। और जो WTC का जो ये साइकिल है, इसका इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ये लास्ट सीरीज है उस साइकिल की। तो उनका जो इंडिया का जो फाइनल स्पॉट है वो भी ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी इस सीरीज में है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो इंडिया का ये फाइनल फ्रंटियर रह गया है, इसको कैप्चर करने की ऑस्ट्रेलिया की कोशिश रहेगी इस सीरीज में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की इससे बेहतरीन, जैसे कि हम लास्ट टाइम में हम मैं भी बात करता आ रहा हूँ और सब लोग यही बातें करते आ रहे हैं कि इस बार बेहतरीन स्क्वाड आई है। बट जो स्क्वाड आई उसके बाद थोड़ा सा उनको धक्का जरूर लगा है, जो इंजरीज उनको हुई हैं। मिचेल स्टार्क पहले 2 टेस्ट मैचेस से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। हेजलवुड बाहर हो गए पहले टेस्ट से। और अभी ये सुनने में आया कि कैमरून ग्रीन भी कल का टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। और इस थोड़ा सा बैलेंस जो लग रहा था कि बैटिंग सेटल नजर आ रही है, पेस बॉलिंग दमदार है इंडिया से, अब वो सारा सिस्टम थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, ग्राफ नीचे की तरफ आया है। जो अगर बैलेंस की, पर्टिकुलर बैलेंस की हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की तरफ से, इंडिया का स्क्वाड में तो पहले 1-2 इंजरीज थी, थोड़े इश्यूज थे ही, बट वो तो कल पता लगेगा अब जैसे ही मैच स्टार्ट होगा। और पिच के बारे में भी काफी बातें चल रही है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने कुछ अलग बोला था कि हमें सपोर्टिंग विकेट चाहिए, 5 दिन वाली विकेट चाहिए। रोहित शास्त्री ने बोला कि रैंक टर्नर बनाओ। और यहाँ पे हमारा अगर होम सीरीज है तो हमें एडवांटेज लेना चाहिए। तो अलग अलग तरीके की बातें चल रही है, जो कि जिसका कि जवाब कल जब स्टार्ट होगा मैच और स्पिन का पहला दूसरा ओवर या तीसरा चौथा ओवर डलेगा स्पिन बॉलिंग का, तो वहां पे पता लग जाएगा कि किस तरह की पिच यहाँ पे बनी है। अगर हम नागपुर की पिच की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये रेड सॉइल की पिच होती है। और अगर देखा जाए तो अर्ली 2000 में यहाँ पे 5-4-5 की अगर जो पिच बनी थी वो ग्रीन टॉप बनाई गई थी। मेरे को याद है जब मैंने मैच देखा था तो वहाँ पे जो ग्रीन टॉप विकेट थी वहाँ पे गेंदबाजों को काफी अच्छा खासा स्विंग मिल रहा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद साउथ अफ्रीका अफ्रीका में एक जो सीरीज हुई थी, साउथ अफ्रीका यहाँ पे आया था, उनके अगेंस्ट एक मैच खेला गया था इंडिया में। वो इतनी रैंक टर्नर बन गई थी कि 2 दिन से के अंदर अंदर मैच खत्म हो गया था। उसके बाद जब जो जो एक और मैच खेला गया था यहाँ पे, मुझे याद तो नहीं है किसके अगेंस्ट खेला गया, मे बी इंग्लैंड होगा वहाँ पे। तो वो एक फ्लैट पिच बनी थी जब इंग्लैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई थी, जो लास्ट टाइम एक इंडिया होम सॉइल पे टेस्ट सीरीज हारा है। वहाँ पे रैंक टर्नर बन गया था, सॉरी फ्लैट विकेट बना था बिल्कुल। तो तीनों ही टाइप की विकेट देखने को मिली है पिछले कुछ समय से नागपुर में, ग्रीन टॉप, रैंक टर्नर, फ्लैट विकेट, सारी ये पिचेज देखने को मिली है। बट यहाँ पे पिचेस को देखा जाए, अब देखा जाए तो स्टीव स्मिथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूछा गया कि किस तरह की पिच लग रही है, तो उन्होंने बताया कि एक तरफ से काफी ड्राई लग रहा है पिच। ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स को पहले दिन से मदद मिलेगी, बट वो एक एंड से मिलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे तो वो थोड़ी अंदर आती हुई गेंदों पे तंग कर सकते हैं हमें, ऐसा उनका मानना है। बाकी तो जो मैच स्टार्ट होगा उसके बाद ही पता लगेगा। और जैसा कि जो तस्वीरों में जो पिच का जैसा पता लग रहा है, तो उस पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की घास छोड़ी गई है। जो कल पिच की तस्वीरें आई थी उस पे हल्की घास है ऐसा दिख रहा है, बट पिच से शायद आज जो रात को है वो घास खत्म कर दी जाए, और मे बी वो घास ना छोड़ी जाए कल के मैच के लिए। कई कई बार घास इसलिए भी छोड़ दी जाती है, ना कि स्विंग के लिए, बट थोड़ा सा वो पिच को पकड़ के रखे, ज्यादा वेयर एंड टेयर ना होने दे, इसलिए भी घास को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है पिच पे। बट प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, उस पे जाने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले मुद्दे पे जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का तो इस सीरीज में ऑलमोस्ट उनका WTC फाइनल कंफर्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को क्या करना होगा, इस सीरीज में एक मैच ड्रॉ करवाना होगा एटलीस्ट। अगर उन्होंने वो काम कर दिया तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे WTC फाइनल के लिए। अगर उन्होंने इन 4 मैचेस में से कोई भी एक मैच ड्रॉ करवा दिया, बाकी सारे हार जाए, तो वो आराम से पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम। और कंडीशन ये है कि वो कोई भी पॉइंट जो है
पेनल्टी पॉइंट ना कंसीड करें, जो कि ओवर 8 वगैरह से हो जाते हैं, जो कि इस WTC साइकिल में इंडिया ने 5 पॉइंट अपने कंसीड किए हैं पेनल्टी पॉइंट्स, जो कि मे बी साउथ अफ्रीका में किए थे हमने। वो अगर ना हो तो ऑस्ट्रेलिया एक मैच ड्रॉ कर जाएगा, तो उनका काम हो जाएगा, वो सीधा WTC के फाइनल में। और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल हो सकता है, 4-0 भी हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी इस सीरीज को WTC के हवाले से सीरियस ले रहा है, बट उनका उससे ज़्यादा सीरियसनेस ये है कि इससे बेहतर मौका मुझे भी नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के पास कभी भी आ पाएगा इंडिया को इंडिया में आके हराने के लिए। बेहतरीन स्क्वाड उनके पास है, अच्छा क्वालिटी स्पिनर नेथन लियोन के रूप में उनके पास मौजूद है। पैट कमिंस एक फास्ट अटैक स्पेयर हेड है उनके पास, और कैप्टन भी है, और बैटिंग तो शानदार है। स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ट्रेविस हेड और उस्मान खवाजा, डेविड वार्नर। तो इससे बेहतरीन टीम मे बी इसके बाद आने वाले कई सालों तक, आने वाले कई टूर्स पे शायद ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ना लेके आए, क्योंकि अब सबको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का चांस ब्राइट क्यों है इस सीरीज में। तो वो सबसे पहले नजर आता है, एक ही नाम, वो है नेथन लियोन। तो नेथन लियोन के वजह से ही ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मे बी दे हैव एन चांस, दे हैव ए चांस। तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो नेथन लियोन का ये मे बी अगले, क्योंकि अभी 5 साल के बाद आया ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट टूर्स 4 या 5 साल के बाद होगा। तो अभी नेथन लियोन 35 ईयर्स ऑफ एज हो गए हैं उनकी, 35 साल के वो हो गए हैं। तो टिल नेक्स्ट टूर वो 39-40 के हो गए हो, तो क्या पता वो इस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाए या मे बी इस स्क्वाड में मौजूद हो। तो वो वाला थोड़ा सा, और नेथन लियोन का ऑप्शन अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया ढूंढ पाया नहीं है। एक टॉड मर्फी के रूप में आया जरूर है, ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बट नेथन लियोन ने जो लेगेसी बनाई है अपनी, वो ऐसा गेंदबाज ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो उस हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि वो जो बैटिंग में भी जो अच्छा फॉर्म चल रहा है, अच्छी फॉर्म बनी हुई है, अच्छी फॉर्म लगी हुई है बैटिंग लाइनअप की, अच्छा करते हुए आ रहे हैं। तो मे बी ये वाला चांस जो है अभी इनके लिए सबसे बेटर चांस यही है पिछले कुछ सालों से अगर लगा लिया जाए, या कुछ साल जो आने वाले हैं उसमें देखा जाए, तो ये वाला चांस बेटर माना जा रहा है मेरे हिसाब से। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो चीज़ हो गई। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया के लिए तो इस सीरीज का इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेलते हो तो राइवलरी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी स्लेजिंग भी होगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी थोड़ी तनातनी तो बनी रहेगी पूरी सीरीज के दौरान। बट उससे भी इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए है WTC का फाइनल। लास्ट फाइनल हम खेले थे, इस बार का फाइनल पे एक बार थोड़ा सा डामाडोल सिस्टम लग रहा था हमें कि मे भी ना पहुंच पाए इंडिया, बट पिछले जो बांग्लादेश वाली सीरीज में वो 2-0 से जीत के आ गए सीरीज वहां पे, और उससे पहले भी एक सीरीज हम जीत गए श्रीलंका के अगेंस्ट। तो वहां से थोड़ा सा भी रास्ता ये है कि कम से कम हमारे पास हमारी किस्मत हमारे हाथों में ही है, हमारी जो किस्मत है वो अपने हाथों में है। अगर हम ये सीरीज जीतते हैं 3-1 3-0, तो हम ये क्लियरली पहुंच जाएंगे, नो मैटर व्हाट द अदर रिजल्ट्स विल बी। अगर उन अदर रिजल्ट्स को छोड़ दिया जाए, जो श्रीलंका हो गया या साउथ अफ्रीका की सीरीज होगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो अगर हम 3-0 या 3-1 जीत जाते हैं तो हम डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे WTC के फाइनल के लिए। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं 1 मिनट की क्या सिनारियो हो सकता है, तो अगर ये इंडिया ये सीरीज 3-1 या 3-0 जीते, तो 4-0 जीते, 3-0 जीते, 3-1 जीते, तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे हम WTC के फाइनल के लिए। ये तो हो गई इतनी सिंपल सी बात। और उसके अलावा अभी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप पे बैठा है WTC साइकिल में, ऑस्ट्रेलिया के है 75.66% और टॉप पे है। नंबर 2 पे है इंडिया 58.93% के साथ नंबर 2 पे बैठा हुआ है। थर्ड पे है श्रीलंका 53.33%, और नंबर 4 पे है साउथ अफ्रीका 48.72%। तो जो इंडिया के पास है अभी गैप बना हुआ है थोड़ा सा श्रीलंका के साथ, और साउथ अफ्रीका से तो काफ़ी ज़्यादा आगे है इंडिया। अब अगर इंडिया ये सीरीज जीतता है 2-1 से, मान लो 2-1 से ये जीतता है, क्योंकि 3-0 3-1 4-0 पे तो हम क्लियरली पहुंच जाएंगे फाइनल में। 2-1 जीतते हैं तो हमारा जो ये वो जो पॉइंट परसेंटेज है, यो ये WTC फाइनल के लिए, जो ये WTC साइकिल में हमारा पॉइंट परसेंटेज हो जाएगा 58.80%। अभी है 58.93%, फिर हो जाएगा 58.80%, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा।
और अगर हम ये सीरीज 2-0 से जीतते हैं तो हमारा हो जाएगा 60.65%, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा 60.65%। अगर ये हम सीरीज 1-0 से जीतते हैं, 1-0 से जीतते हैं, तो हमारा थोड़ा और नीचे आ जाएगा 56.94%। और ये सीरीज 2-2 से अगर हम बराबरी पे रखते हैं तो हमारा परसेंटाइल हो जाएगा 56.40%। तो ये हो गए इन कंडीशन में आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि फिर श्रीलंका जो न्यूजीलैंड में सीरीज खेलने जा रही है, 2 मैचों की वो टेस्ट सीरीज होगी, वो श्रीलंका जीत ना पाए, बस ड्रॉ हो जाए, न्यूजीलैंड जीत जाए, कुछ भी चलेगा, बट वो सीरीज श्रीलंका जीत ना पाए न्यूजीलैंड से। अगर श्रीलंका वो सीरीज न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाता तो फिर हम इस स्कोर कार्ड के इस सीरीज जो है वो 2-1, 2-0, 1-0, 2-2 के साथ भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम फाइनल खेलेंगे। बट साउथ अफ्रीका का चांस बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है कि उनको चाहिए कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छे से पटकनी दे दे इस सीरीज में, तब साउथ अफ्रीका का वो चांस आएगा। और श्रीलंका को भी न्यूजीलैंड हरा दे तब साउथ अफ्रीका थोड़ा ऐसा होगा कि वो दूसरे पायदान पे फिनिश कर सकता है। उसके लिए चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को अच्छी तरह से इस सीरीज में पटकनी दे दे, बट वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सिंपल सा सिनेरियो है, मैं तो प्रेडिक्शन दे ही चुका हूँ कि 3-1, 3-0 हो तो यही होने वाला है। और तो सीरीज भी जीत जाएंगे और WTC का फाइनल भी हम खेल लेंगे। बट अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर श्रीलंका को न्यूजीलैंड से एटलीस्ट सीरीज जीतनी नहीं चाहिए। एक मैच वो न्यूजीलैंड से हार जाए, दो में से कोई भी मैच, पहला या दूसरा, तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कहने की मोटी मोटी बात अब ये आती है कि इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा इस WTC फाइनल के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड को हराना भी 2 मैचेस श्रीलंका के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और इंडिया को भी यहाँ पे ये हम अज्यूम कर ही रहे हैं कि एटलीस्ट वो 3-0, 3-1 तो ये सीरीज निकालेगा ही। ये रही WTC की फाइनल का सिनेरियो। अब हम आ जाते हैं वापस से कल के मैच में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाले पहले टेस्ट मैच के लिए। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पिच को लेके भी काफ़ी तनातनी चल रही थी, थोड़ी कहासुनी चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, 1-2 दिन से भी, कैसी पिच बनाएगा, क्या होगी पहले टेस्ट मैच के लिए। तो जो कि मैंने बताया कि रेड सॉइल पिच होती है यहाँ पे, और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी तो टर्नर होगी पिच, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही सपाट विकेट बना ले, फ्लैट विकेट बना दे इंडिया। जो भी है पिच क्यूरेटर या टीम मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि थोड़ा सा तो टर्न होगा डे फर्स्ट से, क्योंकि आप इंडिया में खेल रहे हो तो इतना तो आपको एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर मुझे ऐसा लगता है कि कईयों का ये मानना है कि रैंक टर्नर बना देंगे तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा हो जाएगा और जो कॉन्टेस्ट है वो थोड़ा सा बराबरी पे आ जाएगा। और हम अगर फ्लैट विकेट बना, थोड़ा सा सपोर्टिंग विकेट बना देते हैं और मैच 5 दिन वाला मैच चले, चौथे पांचवें दिन गेंद जाके टर्न हो, तो वहां पे इंडिया थोड़ा सा आगे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। बट इसमें मेरे को क्या लगता है ना कि 2, 3 या 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता है, तो वहां पे ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अगर स्पिन ऑप्शन देखा जाए तो नेथन लियोन के अलावा कुछ है नहीं। अगर एस्टन एगार है जरूर, लेकिन वो इतने बड़े टर्नर है नहीं। और इंडिया के पास देखा जाए तो अच्छे खासे ऑप्शन है स्पिन बॉलिंग में। अगर रैंक टर्नर होता है, बैट्समैन अच्छे से अप्लाई करते हैं अपने आप को, तो रन बनाना, थोड़े से रन बन भी सकते हैं, अटैकिंग खेलते हैं, और फिर वहां पे ऑस्ट्रेलिया को इंडिया पकड़ भी सकता है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैच फंसे और या फिर इंडिया क्लियरली जीत भी जाए इस मैच को। ऐसा हो सकता है रैंक टर्नर विकेट अगर बन जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी हो सकता है, और हो सकता है कि इवनली कॉन्टेस्ट हो जाए, क्योंकि वहां पे एस्टन एगार भी फिर गेम में आ जाएंगे। बट हमें ये भी बात देखनी होगी, जब एस्टन एगार गेम में आएंगे तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल भी गेम में आते हैं, तो ये बात हमें इतनी सोचनी पड़ेगी। और अगर फ्लैट विकेट बनाते हैं ना, तो कईयों का मानना है कि रैंक टर्नर पे टॉस की भूमिका अहम हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोर्टिंग विकेट होती है ना, जिसमें पहले दूसरे दिन गेंद नहीं घूमती ज़्यादा, वहां पे टॉस का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमें याद है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने मैच खेला था, पहले मैच में हमने थोड़ी सी सपोर्टिंग विकेट बनाई थी, जो कि तीसरे दिन से घूमना स्टार्ट हुई थी। वहां पे जिस टीम ने टॉस जीता वो मैच ही जीत गई, बस बात ही खत्म। क्योंकि चौथी पारी में बैटिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, यहाँ तक कि दूसरी पारी में भी बैटिंग करना बहुत टफ हो गया था। वहां पे थर्ड पारी, दूसरी पारी, पहले दूसरे दिन गेंद घूमी नहीं ज्यादा, अच्छे खासे रन बोर्ड पे लगा दिए। जिस टीम ने टॉस जीता, बैटिंग की, अच्छे खासे रन लगाओ बोर्ड पे,
तो एक चीज़ तो ये है कि अगर आप सपोर्टिंग विकेट बनाओगे तो कईयों का मानना है कि टॉस का महत्व नहीं होगा। नहीं भाई, मेरा ये मानना है कि सपोर्टिंग विकेट अगर बनेगी तो टॉस का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। टीम टॉस जीतेगी, पहले बैटिंग करेगी, 1.5-2 दिन लंबी पारी लेगी और फिर सामने वाली टीम बिल्कुल बैकफुट पे 500-600 रन लगाओ और आप मैच कहीं नहीं हारने वाले और जीतोगे ही उसके बाद तो मैच। ये तो हो जाता है आप जब सपोर्टिंग विकेट बनाओ, थोड़ी सी फ्लैट विकेट बनाओ। और अगर आप रैंक टर्नर बना देते हो तो वहां पे तो पहली बॉल से ही गेंद घूमनी है। तो वहां पे तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीतने वाले का पलड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि पहली बॉल से ही गेंद घूम रही है और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 1-2 इंच एक्स्ट्रा घूम जाएगी, 1 इंच या आधा इंच ज्यादा घूम जाएगी। तीसरे दिन चौथे चौथे दिन तो मैच जाएगा ही नहीं रैंक टर्नर पे, ये तो बात हमें भी पता है। चौथे दिन जाएगा तो पहले सेशन तक जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि टॉस का महत्व कम तब होगा जब पिच रैंक टर्नर बनेगी। अगर पिच सपोर्टिंग विकेट या ऐसा बन जाती है तो उस पे तो ऐसा होता है कि जो टीम टॉस जीतेगी 2 दिन अच्छी पारी लेगी और मैच वहां पे अपना पलड़ा भारी कर लेगी, वही टीम मैच में आगे हो जाएगी। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि पिच रैंक टर्नर नहीं तो रैंक टर्नर से थोड़ा सा हल्का वाला पिच बनाओ आप, बिल्कुल रैंक टर्नर नहीं, थोड़ा सा हल्का वाला पिच बनाओ। तो वहां पे इंडिया का ही पलड़ा भारी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया उसमें आगे जाने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तभी आगे जा सकता है जब थोड़ी सी सपोर्टिंग विकेट बन गई वहां पे और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर ली, 450-500 रन लगा दिए, जो कि वो लगा सकते हैं, इस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है। फिर वहां पे इंडिया फंस सकता है चौथी पारी में या दूसरी पारी में भी, यहाँ तक क्योंकि नेथन लियोन होंगे वहां पे और अगर गेंद घूमना स्टार्ट हुई तो एस्टन एगार या मिचेल स्वेप्सन भी वहां पे अपना काम कर सकते हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही रैंक टर्न ना बनाओ 1.5 दिन में खत्म होने पर, ठीक ठाक टर्नर विकेट होनी चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है, वहां पे टॉस का महत्व थोड़ा कम हो जाएगा, इंडिया पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे, इस बात से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है। अब भी अपना इसमें ओपिनियन बता सकते हो इस बारे में। अब आ जाते हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई स्टीव स्मिथ की और केएल राहुल की। केएल राहुल से तो काफी सवाल पूछे गए कि क्या टीम मैनेजमेंट, क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे बातें चल रही है, मिडिल ऑर्डर कैसा होगा, आप कहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बट उन्होंने सारी बातें ही खारिज ही कर दी, उन्होंने पूछ कुछ ही रहे थे और बातों को गोल 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 घुमा के उन्होंने कुछ मीडिया के साफ, जो मीडिया रिवील करना चाहती थी केएल राहुल से उगलवाना चाहती थी थोड़ा बहुत कि कुछ हमें अंदेशा लग जाए, ऐसा कुछ केएल राहुल ने बताया नहीं। उन्होंने कुछ अपने जो मैनेजमेंट के पत्ते हैं वो खोले नहीं और उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर टीम मैनेजमेंट मेरे से बोलती है कि आप मिडिल ऑर्डर में जाके बैटिंग करो, नंबर 5 या नंबर 6 वट एवर दे वांट, तो आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो, कि मैं वो काम करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर टीम मैनेजमेंट चाहती है कि ओपनिंग करे केएल राहुल, आप नंबर 5 पे खेलो, तो उन्होंने बताया कि मैं वो काम करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसा तो कहा केएल राहुल ने और ये सब बातें हुई केएल राहुल से। और उनमें उनसे एक सवाल और पूछा गया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और उन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया, मेरे को पर्सनली वो पसंद आया कि कितने सारे प्लेयर्स हैं जो जिनको ऐसा नहीं लगता है कि उनका जो प्लेइंग 11 में जो है, उनका जो क्या बोलते हैं, प्लेइंग 11 में सिलेक्शन है, जो आपको खेलने की उम्मीद है या है, वो अंडर थ्रेट कम रहती है। ऐसा कितने प्लेयर हैं, क्या आप पे ऐसा ही चल रहा है तो कैसा। तो उन्होंने बोला कि भैया बात सीधी सी है, 1-2 प्लेयर होते हैं इस टीम में, जो हमारी टीम में भी हैं, 2 से 3 प्लेयर जिनकी जो पोजीशन है ना प्लेइंग 11 पे, उनके खेलने पे या नहीं खेलने पे, खेलने पे कोई थ्रेट नहीं है, कोई सवाल नहीं करता। ऐसे 2-3 ही प्लेयर हैं जो उन्होंने बोला कि ऐसे 2-3 प्लेयर हैं इस टीम इंडिया में जिनके खेलने पे बिल्कुल ही संशय नहीं होता कि भी हाँ ये मैच है तो टीम शीट में उनके 2-3 प्लेयर्स के नाम पहले ही लिख दिए जाएंगे। बाकी तो हर प्लेयर को मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है, लगातार परफॉर्म करता रहना पड़ता है, तब जाके उनकी जो जगह है वो सुनिश्चित होती है प्लेइंग 11 में। ऐसा उनसे पूछा गया था क्योंकि वो भी उनके भी ऊपर नीचे चल रहा है थोड़ा सिस्टम की फॉर्म को लेकर, प्लेइंग 11 में लेके। तो उन्होंने बहुत क्लियरली जवाब दे दिया, भाई मैं हूँ या कोई भी हो, कितना भी बड़ा स्टार प्लेयर हो, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो उसका तो जगह तो अंडर थ्रेट वो आएगा ही अपनी प्लेइंग 11 पोजीशन को लेके, जगह को लेके। और उन्होंने वहां पे कहा कि या तो आप विराट कोहली जैसे ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए जो कि इतना कुछ कर चुके हो पिछले कई सालों में, तो आप चलो या ना चलो 1-2-3-4 मैचों में,
तो आपकी जगह पे कोई ऐसे सवाल या कोई उँगली नहीं करेगा कि भाई आप अगले मैच में खेलोगे या नहीं खेलोगे। या फिर आर अश्विन जैसे होने चाहिए कि भाई होम सीजन है तो भैया उनका नाम लिख दो, जडेजा आ गए, जडेजा का नाम लिख दो। ऐसे परफॉर्मर होने हैं आप तो आपकी जगह सुनिश्चित है, या आप कैप्टन हो तो आपकी जगह सुनिश्चित है प्लेइंग 11 में। अदरवाइज कोई भी प्लेयर हो जाए, चाहे व्हाइट बॉल फॉर्मेट हो जाए, रेड बॉल फॉर्मेट हो जाए, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो कि आप करते ही आते हो नीचे से। जब जो भी जितने भी लेवल्स आप पार करके आते हो इस टीम में, तो वो तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, वो तो कोई ऐसा सरप्राइज वाला सिस्टम होता नहीं है। उन्होंने बोला कि ये तो हम लगातार समय से करते ही आ रहे हैं, कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, तो ये इस चीज़ के लिए हम अब यूज टू हो गए हैं। तो इसमें ऐसा कोई स्पेशल या सरप्राइज वाली बात है नहीं कि मैं हूँ या कोई हो रहा है। तो अंडर थ्रेट तो हर किसी की ही प्लेइंग 11 में जगह रहती है, वो खेले ना खेले, तो अगर वो उसकी टोटली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीवन स्मिथ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, तो उनसे काफ़ी पिच के बारे में, पिच को लेके, क्योंकि उन्होंने, डेविड वार्नर ने काफ़ी अच्छे से पिच को देखा था। तो उस चीज़ को अगर बात करें तो हम उसमें भी काफ़ी पिच को देख के डेविड वार्नर ने और स्टीव स्मिथ ने वहाँ पे उनसे एक सवाल किया गया कि पिच आपको कैसी लग रही है अभी को देख के। तो उन्होंने बताया कि एक तरफ जो है ना पिच का, वो ड्राई लग रहा है एक तरफ का, और उन्होंने ये नहीं बताया कि पूरी पिच ही ड्राई है, बट उन्होंने कहा कि जो एक साइड है ना पिच की, वो थोड़ा ड्राई लग रही है मेरे को। और वहाँ पे जो स्पेशली उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लेफ्टीज है ना, जो लेफ्टीज, उनके अगेंस्ट जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, वो उनको अंदर आती गेंदों पे तंग कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। स्टीव स्मिथ ने पिच के बारे में जब पूछा गया, और उन्होंने बताया कि जो कैमरून ग्रीन है ना, कैमरून ग्रीन, वो मुझे नहीं लगता कि खेल पाएंगे। आई एम नॉट इंटायरली श्योर, उन्होंने ये बोला, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, बट उन्होंने फास्ट बॉलिंग या इंजरी के बाद एक भी बार फेस नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने फास्ट बॉलिंग एक भी बार फेस नहीं किया जब से उनकी वो फिंगर इंजरी हुई है, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये सब बात की, और बट उन्होंने ये भी बोला कि टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, मे बी कल तक वो फिट हो जाए, ये बात उन्होंने कल बोली है। तो क्या पता वो बैटिंग कर सके, बट बॉलिंग के लिए तो टोटली हमें भी पता है कि एज पर हम बॉलिंग का उनका देखें, कैमरून ग्रीन का, तो बॉलिंग तो वो नहीं करेंगे, फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए बॉलिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट बैटिंग में भी अगर जैसे अब स्टीव स्मिथ ने बोला है, तो कि वो बैटिंग फास्ट बॉलिंग उन्होंने फेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, फिंगर इंजरी है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी फास्ट बॉलिंग फेस करने में, लगने का भी डर रहता है। अगर आप फुली वो हील नहीं हुई है, फुली रिकवर्ड नहीं है वो, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो ये सब सवाल उन्होंने पूछे, और उन्होंने अपने बारे में तो ज़्यादा नहीं बताया, मेरी परफॉर्मेंस ये तो हमें सभी को पता है। उन्होंने बात यही की थी बस कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था और मैंने अच्छा किया था लास्ट सीरीज़ में, तो होपफुली इस सीरीज़ में भी मैं अच्छा ही करूँगा। और अब अगर हम बात आज कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, कल का जो मैच है अभी, क्योंकि 15 घंटे से कम का समय बचा है इस सीरीज़ के बारे में। और प्लेइंग 11 की बात करें और मैं स्टार्ट करूं, लास्ट टाइम मैंने जो हमने सीरीज़ का जो प्लेइंग 11 डिस्कस किया था, वहाँ पे एक थोड़ी सी गलती मैंने कर दी थी कि मिचेल स्टार्क का नाम वहाँ पे लिख दिया था, जबकि मिचेल स्टार्क पहली कुछ मैचों के लिए बाहर है इस सीरीज़ से। और उसके अलावा कैमरून ग्रीन का भी नाम लिया था, बट जब तक तो कैमरून ग्रीन का ऐसा लग रहा था कि वो शायद से इस सीरीज में स्टार्ट कर लेंगे पहले मैच से, बट अभी वो भी ऐसा हो गया कि वो भी नहीं खेल पाएंगे पहला टेस्ट मैच। और हेजलवुड तो बाहर हैं ही, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो अगर ये सब हम देखें, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पे बात करें, तो ओपनिंग करते हुए तो नजर आएंगे डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा, ये तो हो गया तय बिल्कुल, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पूरी सीरीज से काफ़ी लंबे टाइम से अच्छा करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद देखें नंबर 3 पे अगर हम बात करें, तो नंबर 3 पे आ जाते हैं फिर मार्नस लाबुशेन, वो भी जगह पक्की है। और उनके भाई टेस्ट रैंकिंग में टॉप रैंकिंग का ये बल्लेबाज है, नंबर 1, ये काफ़ी टाइम से इन्होंने कायम किया हुआ है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई, स्टार्टिंग में जब बल्लेबाज था ना, मेरे को ये पसंद नहीं था, क्योंकि भाई जब इंडिया के खिलाफ खेले अच्छा करे, जब इंडिया के खिलाफ खेले अच्छा करे। मैं बोला भाई टेक्निक वगैरह भी अच्छी नहीं है, फिर भी हर मैच में अच्छा खेलता जा रहा है, अच्छा करता जा रहा है।
बट भाई विद द टाइम विद द ऑल हिज परफॉर्मेंस तो भाई अब सबको ये बल्लेबाज अच्छा लगने लगा है। हालांकि वो इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करता है, बट फिर भी भाई जो अच्छा कर रहा है उसको आप एडमायर तो करोगे। तो नंबर 4 पे मेरे लिए आ जाते हैं स्टीव स्मिथ। और नंबर 5 की अगर बात करें तो वो भी पोजीशन ऑलमोस्ट कवर्ड ही है, वो है ट्रेविस हेड के रूप में। और नंबर 6 पे हम बात करें, नंबर 6 अब पोजीशन खाली हो जाती है, वो है क्योंकि कैमरून ग्रीन इंजर्ड हो गए हैं यहाँ पे। और नंबर 6 पे काफ़ी टाइम से वो टिके हुए थे। जो लास्ट साउथ अफ्रीका के सीरीज में जो कैमरून ग्रीन बाहर हुए थे तो वहाँ पे राइली रूसो आ गए थे, राइली रूसो सॉरी, जो उनके लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, मैं उनका नाम बता देता हूँ, जो कि 2016 2017 की सीरीज में भी हमें दिखे थे। उनका नाम मैट रेंशो। सॉरी, राइली रूसो तो साउथ अफ्रीका से हैं, बट मैट रेंशो जो है वो आ गए हैं, आ गए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी पोजीशन पे। तो ये पोजीशन खाली हो जाती है। इस पोजीशन को खाली होने के बाद दो प्लेयर इस पे बचते हैं, मैट रेंशो और पीटर हैंड्सकॉम्ब। पीटर हैंड्सकॉम्ब, मैट रेंशो, अगर हम देखा जाए पिछली सीरीज को मैं कंसीडर करूं तो मैट रेंशो इंडिया के अगेंस्ट खेले थे और उन्होंने अच्छा भी किया था। एक दो टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। और काफ़ी स्ट्रगल करते करते थोड़ा सा ग्रिट है और कंसंट्रेशन लेवल हाई है, अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। 40-50 रन भी बना जाए नीचे आके तो वो भी कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। और बट दूसरी चीज़ देखा जाए तो टॉप ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा लेफ्टी बल्लेबाज हो जाते हैं। ओपनर दोनों लेफ्टी हो जाते हैं, उसके बाद नंबर 5 पे ट्रेविस हेड भी लेफ्टी हो जाते हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम सिलेक्शन ऐसा उसके बाद नीचे विकेट कीपर एलेक्स कैरी भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा सोच सकता है ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट की बहुत सारे लेफ्टी हो रहे हैं तो क्या पता कि पीटर हैंड्सकॉम्ब को मौका दे दिया जाए। और अगर पीटर हैंड्सकॉम्ब को खिलाते हैं, पीटर हैंड्सकॉम्ब काफ़ी टाइम से टेस्ट मैच खेले नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो तो हो गया कि उनको अगर ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर वाला या राइट अश्विन को लेफ्ट हैंडर से थोड़ा कम चांस देना है उनके अगेंस्ट, तो मैट रेनशो की जगह वो लेके आ सकते हैं पीटर हैंड्सकॉम्ब को। ये तो ऑस्ट्रेलियन ये भी ऑप्शन हो सकता है। या मैं अगर पर्सनली जाऊंगा, लास्ट टूर का एक्सपीरियंस है मैट रेनशो के पास, तो मैं जाऊंगा पर्सनली नंबर 6 पे मैट रेनशो के साथ। और उसी पे टिका रहूंगा नो मैटर, क्योंकि इतने सारे लेफ्टीज हैं भाई, एक लेफ्टी और आ जाएगा तो क्या ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। नीचे से एस्टन एगार भी आने वाले हैं लेफ्टी। तो मैं तो जाऊंगा मैट रेनशो के साथ, क्योंकि इंडिया एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी खिलाना चाह रही है, या फिर दो लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलेंगे, मैं अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा के रूप में, और एक कुलदीप यादव खेलेंगे, या फिर दोनों अक्षर पटेल की जगह। तो उनको काउंटर करने के लिए आप लेफ्टी एक अच्छा डिसीजन भी साबित हो सकता है। तो वो देखा जाए तो मैं जाऊंगा मैट रेनशो के साथ नंबर 5 पे, नंबर 6 पे सॉरी। नंबर 7 पे आपके पास आ जाते हैं अलेक्स कैरी के रूप में एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 8 पे एस्टन एगार आ जाएंगे, और जो कि दो स्पिन ऑप्शन के साथ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली आप इंडिया में खेल रहे हो। और नंबर 9 पे आ जाते हैं कैप्टन पैट कमिंस। नंबर 10 पे आ जाते हैं फिर नेथन लियोन, और नंबर 11 पे आ जाते हैं स्कॉट बॉलन। क्योंकि अभी कोई और पेस बॉलिंग में ऑप्शन बचा नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास। दो पेस ऑप्शन के साथ तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि गेंद बाद में रिवर्स स्विंग भी होता है, इंडिया में एसजी का बॉल है, अच्छा खासा रिवर्स होता है। तो उसमें दो आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शन तो चाहिए रहते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन आ गए, इसमें पैट कमिंस और स्कॉट बॉलन। बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि चार गेंदबाजों के साथ ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं, अगर लंबा मैच चलता है 4 या 5 दिन का, तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट नहीं हो जाएगा गेंदबाजी की तरफ, अगर देखा रुक किया जाए तो। क्योंकि दो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो गए ठीक है, बट उसके अलावा नेथन लियोन और एस्टन एगार। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को कैमरून ग्रीन को हटा के एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल लेना चाहिए, या फिर क्या, फिर तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर ही खिलाना चाहिए उनको। क्योंकि ट्रेविस हेड अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया रिलाय करता है चार गेंदबाजों के साथ, तो वो ट्रेविस हेड भी अच्छी खासी गेंदबाजी उनको करके दे देते हैं। बट इंडिया के अगेंस्ट क्या